हेलो गाइस, मैं सिद्धांशु कपूर आप सभी का स्वागत करता हूँ नेट एक्सपर्ट्स चैनल पर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेशन नंबर 11 AZ 800 सीरीज का। स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? आज के सेशन में हम पढ़ेंगे ग्रुप पॉलिसीज के बारे में। तो अगर मैं बात करूं ग्रुप पॉलिसीज की, तो ग्रुप पॉलिसीज क्या है? एक तरह से कह लो एक कंपोनेंट है ग्रुप पॉलिसीज, या कह लो एक आपकी सर्विसेज है ग्रुप पॉलिसीज, जो आपकी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होती है आपके डोमेन कंट्रोलर्स में। आप कोई भी डोमेन कंट्रोलर बनाओगे, उसमें क्या होगा? ग्रुप पॉलिसीज आपकी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती हैं। राइट, मतलब बाय डिफॉल्ट कुछ पॉलिसीज होती हैं, वो हम आगे बात करते हैं। तो एक आपका कंपोनेंट होता है, उसको हम बोलते हैं ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। ये आपका एक कंपोनेंट है जो ऑटोमेटिकली क्या होता है, इंस्टॉल हो जाता है आपके डीसीज में। और हम इस ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट टूल या कंपोनेंट के थ्रू हम क्या करते हैं? हम ग्रुप पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं अपने यूजर अकाउंट्स पे और कंप्यूटर अकाउंट्स पे। राइट। तो इसका मेनली काम क्या होता है? अगर मैं ग्रुप पॉलिसी की बात करूं, तो ग्रुप पॉलिसी क्या है? इट इज यूज टू restrict restrict the users user accounts restrict the user accounts, user and computer account, you can say that। मतलब हम क्या कर सकते हैं इन ग्रुप पॉलिसीज के थ्रू? हम क्या कर सकते हैं? हम अपने यूजर अकाउंट्स और कंप्यूटर अकाउंट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उन पे कुछ पाबंदियां लगानी है तो हम लगा सकते हैं। रेस्ट्रिक्ट मतलब पाबंदियां। तो वी कैन अप्लाई सम पॉलिसीज। तो पॉलिसीज हम लगा सकते हैं। तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होती है पॉलिसी, एक होती है परमिशंस। तो पॉलिसीज हम लगाते हो कहाँ पे? यूजर यूजर अकाउंट्स पे, कंप्यूटर अकाउंट्स पे। परमिशंस कहाँ पे लगती है? आपके फाइल्स एंड फोल्डर्स पे। जैसे आप लगाते हो, मान के चलो मैंने एक फाइल बनाई। अब मैंने क्या किया? उस फाइल पे मैंने रीड की, राइट की, मॉडिफाई की, फुल फुल कंट्रोल की परमिशंस अपने यूजर अकाउंट पे लगा दी कि मैंने पर्टिकुलर यूजर को रीड की परमिशन दी। मान लो मेरे पास दो यूजर है, यूजर वन यूजर टू। तो वन को मैंने रीड की परमिशन दी एक पर्टिकुलर फाइल पे, यूजर नंबर टू को मैंने दी राइट की परमिशन पर्टिकुलर फाइल पे। ओके, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो हमारे पास दो चीजें हैं, पॉलिसीज एंड परमिशंस। तो आज हम बात कर रहे हैं पॉलिसीज की। अब ग्रुप पॉलिसी को अगर मुझे इंप्लीमेंट करनी है तो मैं कहाँ से करता हूँ? कंपोनेंट का नाम क्या है? ग्रुप पॉलिसी, जो मैंने आपको बताया अभी, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। ये आपका कंपोनेंट। ठीक है, इस कंपोनेंट के थ्रू हम ग्रुप पॉलिसीज को मैनेज करते हैं, ग्रुप पॉलिसीज को अप्लाई करते हैं। पहले हम बनाते हैं, देन उसके बाद हम उसको अप्लाई करते हैं। ओके। तो ग्रुप पॉलिसीज हमारे पास, जब आप डीसी इंस्टॉल करते हो तो ये टूल आपका ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। और दो पॉलिसीज आपकी ऑटोमेटिकली बन जाती हैं हर डीसी पे। एक होती है आपकी डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी, और एक होती है आपके पास डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी। ये आपकी दो पॉलिसीज होती हैं जो आपकी हर डोमेन कंट्रोलर पे रन कर रही होती है। राइट। ये आपका ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती है। अगर आपको आपके पूरे डोमेन नेटवर्क पे जिस पे आप काम कर रहे हो उस पे आपको पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, तो हम किसका यूज करते हैं? डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी का। ठीक है, अगर आपको सिर्फ डोमेन कंट्रोलर से पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है तो हम किसका यूज करेंगे? डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसीज का। तो ये आपकी दो डिफॉल्ट पॉलिसीज हैं जो ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। अब ग्रुप पॉलिसी के अंदर होता क्या है? जब हम ग्रुप पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं। ठीक है, जिसको जिसको हम अनेबल करते हैं, डिसेबल करते हैं, या फिर हम उसको नॉट कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं। किसी भी एक पॉलिसी के अंदर सेटिंग्स को अनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, या फिर बाय डिफॉल्ट वो क्या रहती है? नॉट कॉन्फ़िगर्ड रहती है। नॉट कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर मतलब वो कॉन्फ़िगर नहीं है। ठीक है, अनेबल मतलब वो अनेबल है, डिसेबल मतलब वो पॉलिसी तो आपकी लगी हुई है लेकिन आपने उसको डिसेबल कर रखी है। मतलब आपकी सेटिंग क्या है? अप्लाई है लेकिन वो डिसेबल्ड है। तो आपकी उस टाइम पे आपकी, अगर वो आपकी सेटिंग्स डिसेबल्ड है तो वो अप्लाई नहीं होगी फिर पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी यूजर पे, किसी भी कंप्यूटर अकाउंट पे। राइट। तो अगर मैं बात करूं सेटिंग्स की, तो हमारे पास एक ग्रुप पॉलिसी में बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं। ओके, मैं आपको दिखाऊंगा सब चीजें। मैं आपको एक चीज और दिखाया था इसके अंदर पहले। हम पहले बात कर लेते हैं कुछ डिफरेंसेस की। ओके। तो अगर मैं बात करता हूँ 2022 की, तो 2022 में हमारे पास कुछ पॉलिसीज की सेटिंग्स, कुछ जीपीओ सेटिंग्स हमारे पास नहीं आई है, जो हमारे पास 2019 में या 2016 सर्वर्स में नहीं है। ना वो 2016 में है, ना 12 में है, ना 19 में है। इस तरीके से। राइट। तो ये हमारे पास चीजें नहीं है। तो ये आपकी जो सेटिंग्स है, कुछ ग्रुप पॉलिसी सेटिंग्स, ये आपके पास नहीं आई है। कहाँ पे? विंडोज सर्वर 2022 के अंदर। तो ये हम बात करेंगे। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है, जैसे पहली आपकी है
रेस्ट्रिक्ट लैंग्वेज पैक एंड लैंग्वेज फीचर इंस्टॉलेशन। तो इसका मतलब कि अगर आप चाहते हो कि भाई हमारा जो यूजर है, हमारे कंप्यूटर, हमारे क्लाइंट्स पे कोई भी लैंग्वेज पैक इंस्टॉल ना कर पाए, ओके, दूसरा लैंग्वेज पैक, ओके, कोई लैंग्वेज पैक अलग से इंस्टॉल ना कर पाए, तो हम किसका यूज करते हैं? हम इस वाली पॉलिसी सेटिंग का यूज कर सकते हैं। अगर मैंने इसको अनेबल कर दिया तो क्या होगा? आपका कोई भी यूजर आपके पर्टिकुलर कंप्यूटर पे या पर्टिकुलर क्लाइंट कंप्यूटर पे कोई भी लैंग्वेज पैक इंस्टॉल नहीं कर पाएगा, राइट? नाउ नंबर सेकंड, आपके पास कॉन्फ़िगर डीएनएस ओवर एचटीटीपी। ओके, तो अब इसमें क्या दे दिया इन लोगों ने कि भाई अभी तक हम क्या करते थे, हमारा डीएनएस, मान के चलो हमारा डीएनएस है वो हमारे इंटरनल क्वेरीज को रिजॉल्व कर रहा था। ओके, अगर आप चाहते हो कि भाई आपका डीएनएस एचटीटीपीएस के थ्रू रेजोल्यूशन करे आपकी क्वेरीज का, तो हम वो भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िगर डीएनएस ओवर एचटीटीपीएस नेम रेजोल्यूशन। तो आपका जो डीएनएस है वो एचटीटीपीएस का यूज करके नेम रिजॉल्व कर सकता है। ओके, मींस वेबसाइट्स का भी आगे नेम रिजॉल्व हो सकता है इसके बेसिस पे। नाउ नेक्स्ट होता है आपके पास जो पॉलिसी है वो आपका शो और हाइड मोस्ट यूज्ड लिस्ट फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू। अब इसका मतलब ये है कि मान के चलो आपका यूजर्स है, उसके पास क्या है, बहुत सारी एप्स हैं, ओके, या कह लो कुछ एप्स हैं जो वो मोस्टली यूज कर रहा है। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि भाई स्टार्ट मेन्यू में उन एप्स की लिस्ट ऑटोमेटिकली शो हो जाए जो वो बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं, इस पॉलिसी का यूज कर सकते हैं, शो और हाइड मोस्ट यूज लिस्ट फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू। ओके, तो ये कुछ पॉलिसीज हैं जो नहीं है। ये आपकी विंडोज डिफेंडर रिलेटेड पॉलिसी है, ये आईपी एड्रेस एक्सक्लूजन की, ये आपकी विंडोज डिफेंडर रिलेटेड है। आप चाहते हो कि भाई पहले क्या था, पहले हम आईपी एड्रेस को ब्लॉक नहीं कर सकते थे विंडोज डिफेंडर में, पर अब इसमें क्या दिखा रहा है, विद हेल्प ऑफ ग्रुप पॉलिसी, अब इसमें क्या बोल रहा है कि भाई आप अपने पर्टिकुलर सबनेट को या पर्टिकुलर आईपी एड्रेसेस को एक्सक्लूड कर सकते हो, मीन्स ब्लॉक कर सकते हो। ठीक है, इफ यू वांट, अगर आप चाहते हो आप उसको ब्लॉक कर सकते हो। तो इस तरीके से अब ये आपका विंडोज डिफेंडर में नया पार्ट आया है, ये आपका पहला नहीं था। पहले हम ये काम नहीं कर सकते थे, बट अब हम ये काम कर सकते हैं। तो आपका एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है, कुछ नेटवर्क पैकेट्स को या कुछ आपके नेटवर्क आईपी एड्रेसेस को ब्लॉक कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि भाई कोई ऐसे आईपी एड्रेस है जिसका नेटवर्क पैकेट मॉनिटर ना हो, तो मैं उन आईपी एड्रेसेस को ब्लॉक कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ ग्रुप पॉलिसीज। तो ये आपकी विंडोज डिफेंडर के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डिफेंडर जो है उसके अंदर आपकी पॉलिसी आपकी नहीं आई है, ये आपकी नई सेटिंग्स आई है। ओके, ये थी आपकी चारों की चारों कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे। ये आपकी सेम नीचे यूजर कॉन्फ़िगरेशन पे भी आई है। तो जो हमने जो रिस्ट्रिक्शन जो लगाई है, और की लैंग्वेज, आपका कोई लैंग्वेज पैक इंस्टॉल ना कर पाए कंप्यूटर पे, वही सेम आपका कोई लैंग्वेज पैक इंस्टॉल ना कर पाए कोई यूजर, अब उस यूजर पे भी ये काम लगा सकते हैं, ये चीज हम सेम सेटिंग लगा सकते हैं। रिमूव द मीट न्यू आइकन, तो आपका मीट नाउ, सॉरी मीट नहीं, मीट नाउ, सो रिमूव द मीट नाउ आइकन। तो अगर आप चाहते हो कि भाई आपका जो यूजर है वो मीट नाउ एक्सेस आइकन ना एक्सेस कर पाए, ठीक है, तो हम लोग मीट नाउ को डिसेबल कर सकते हैं। मीट नाउ आपकी एक एप्लीकेशन है, आपका टूल है जो ऑटोमेटिकली रहता है विंडोज 10 और विंडोज 11 के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। तो अगर आप चाहते हो कि भाई मीट नाउ एक्सेसिबल ना हो, तो वो भी कर सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था ना। उसके बाद एनेबल डिवाइस कंट्रोल प्रिंटिंग रिस्ट्रिक्शंस, तो ये आपका यूजर और कंप्यूटर दोनों के लिए, दोनों कॉन्फ़िगरेशन पर हम कर सकते हैं, मतलब ये आप सेटिंग यूजर भी लगा सकते हो और कंप्यूटर भी लगा सकते हो, राइट? तो ये है आपकी एनेबल डिवाइस कंट्रोल प्रिंटिंग रिस्ट्रिक्शंस। मतलब अगर आप चाहते हो कि भाई आपका जो प्रिंटर है, आपने प्रिंटर पर रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, ओके, तो आप अपने प्रिंटर डिवाइस पे, जैसे मान के चलो मेरे पास मल्टीपल डिवाइस के प्रिंटर्स हैं, मल्टीपल मतलब कंपनी के प्रिंटर्स हैं, अलग अलग डिवाइस के प्रिंटर्स हैं मेरे पास, अलग अलग कंपनी या वेंडर के प्रिंटर्स हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे को रिस्ट्रिक्शन करना है कि भाई मेरे जो यूजर्स है वो एचपी वाला प्रिंटर यूज ना कर पाए। ओके, तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे एनेबल कर सकते हैं पॉलिसी के थ्रू। लास्ट चीज है आपके पास लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड यूएसबी कनेक्टेड प्रिंटर डिवाइसेस। ओके, तो आप अप्रूव कर सकते हो कि भी आपके डिवाइसेस कौन कौन से प्रिंटर आप यूज कर सको, प्रिंटर डिवाइस यूज कर सको, यूएसबी वाले कर सको, या आप एलपीटी पोर्ट वाले कर सको। तो अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे नेटवर्क में यूएसबी पोर्ट वाले जो प्रिंटर्स हैं वो हम इंस्टॉल या कॉन्फ़िगर कर सकें, तो हम ये काम भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको डिसेबल कर दूंगा तो क्या होगा, आप यूएसबी प्रिंटर्स अपने नेटवर्क में यूज नहीं कर पाएंगे, राइट? तो ये आपकी कुछ सेटिंग्स आई हैं जो नहीं आई हैं ग्रुप पॉलिसीज के अंदर, हम इन सेटिंग्स को देख भी सकते हैं। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ वन बाय वन ये सेटिंग्स। मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि आपके यहाँ पे अगर मैं देखूँ, मेरे पास यहाँ पे दो सर्वर्स हैं, मिनट, ये देखो, ये मेरे पास दो सर्वर्स हैं। ये वाला जो सर्वर है मेरा, ये वाला सर्वर मेरा 2022 पे है,
ओके, दोनों पीडीसीज हैं। ओके, सर्वर मेरा स्टॉप हो गया, तो एक मिनट इसको सर्वर को मैं ऑन कर लेता हूँ। जस्ट वेट। ओके, सो नाउ हमारा ये सर्वर 2019 स्टार्ट हो गया। ओके, नाउ ये मेरा सर्वर 2019 पीडीसी है। ओके, एंड ये मेरा सर्वर 2022 पीडीसी है। ओके, तो हम देखते हैं। तो जो मैं आपको यहाँ पे सेटिंग्स दिखा रहा हूँ, ये सेटिंग्स आपकी कहाँ पे अवेलेबल है? सिर्फ विंडोज सर्वर 2022 पे। ओके, तो हमें देखते हैं सेटिंग्स, हमें कहाँ मिलती है सेटिंग्स। तो पहले देखते हैं हम ये वाला रेस्ट्रिक्ट लैंग्वेज पैक वाली फर्स्ट सेटिंग। तो इसमें हमें कहाँ मिलेगी? हम जाएंगे पहले ग्रुप पॉलिसीज में। तो इसको आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे सीधा जाओ स्टार्ट पे, और यहाँ पे आप एडमिन टूल्स में जाओ, और यहाँ पे आपके पास ग्रुप पॉलिसी का ऑप्शन आता है, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। आप यहाँ से ओपन कर सकते हो ग्रुप पॉलिसीज को। या फिर मैं रन पे जाऊँ और सिंपल कमांड लिखूँ, gpmc.msc, ये कमांड है। ओके, इसको ओके ओके करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट का टूल आपका ओपन हो जाएगा। देखो ये आपका हो गया ओपन, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, ये आपका टूल है। अब यहाँ पे आपको डोमेन का नाम दिख रहा है, आप डोमेन के नाम पे राइट क्लिक करो। यहाँ पे आपको डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी दिख रही है, राइट? इसके अंदर हम चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, एडिट पे जाओगे, तो हम अपनी पॉलिसीज को कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन और यूजर कॉन्फ़िगरेशन दो है, मतलब हम अपनी पॉलिसी को कंप्यूटर पे लगा सकते हैं, यूजर पे लगा सकते हैं, राइट? तो जो मैंने आपको पॉलिसीज दिखाई है, ये पॉलिसी किस पे लगती है? कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे, मतलब कंप्यूटर पे लगेगी ये पॉलिसी, ये वाली फर्स्ट वाली। तो इसको देखते हैं कंप्यूटर पे कि हमें मिलती है कि नहीं मिलती। तो हम कहाँ देंगे इसके लिए? आप कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे जाओगे, पॉलिसी को एक्सपेंड करोगे, यहाँ पे हम जाएंगे कंट्रोल पैनल पे, एडमिन टूल्स टेम्पलेट्स में जाके कंट्रोल पैनल में जाएंगे हम, यहाँ पे रीजनल एंड लैंग्वेज ऑप्शंस। ओके, यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे दिखती है, ये देखो ये ऑप्शन आ गया आपका रेस्ट्रिक्ट लैंग्वेज पैक एंड लैंग्वेज फीचर इंस्टॉलेशन। ये आपको यहाँ पे पॉलिसी की सेटिंग दिख रही है। ये कहाँ पे हम देख रहे हैं? 2022 सर्वर पे। अगर मैं 19 वाले सर्वर पे देखूं, अगर मैं यहाँ पे ओपन करूं ग्रुप पॉलिसीज 2019 वाले सर्वर पे, तो यहाँ पे देखो मैं आ गया डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी पे, एडिट किया। मैं सेम जाऊंगा वहीं पे ही, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पॉलिसीज, एडमिन टेम्पलेट्स, कंट्रोल पैनल के अंदर यूजर एंड रीजनल एंड लैंग्वेज ऑप्शंस में। यहाँ देखो आपको वो पॉलिसी नहीं दिखती। ओके, 2022 में मेरे को दिख रही है पॉलिसी रेस्ट्रिक्ट लैंग्वेज पैक वाली, बट यहाँ पे मेरे को 2019 में पॉलिसी नहीं दिख रही है। तो आपका 2022 में वो जो जीपीओ की सेटिंग है वो न्यू है, राइट? तो ये पहला ऑप्शन हमने देखा। सेकंड कौन सा आपके पास? कॉन्फ़िगर डीएनएस ओवर एचटीटीपीएस। तो ये देखते हैं कि आप ये पॉलिसी आपकी सेटिंग्स आपकी 2022 में है कि नहीं। तो आप पहले चेक करते हैं एक बार डीएनएस के अंदर जाने के लिए। तो डीएनएस क्लाइंट में जाने के लिए हमें नेटवर्क पे जाना पड़ेगा। तो नेटवर्क में गए, यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है डीएनएस क्लाइंट, ये रहा। यहाँ पे देखो आपको पॉलिसी दिखती है ये रही, कॉन्फ़िगर डीएनएस ओवर एचटीटीपीएस। तो अगर आपका एचटीटीपीएस रन कर रहा है, अगर आपके पास वेबसाइट्स हैं, उनको आपने आपने रिजॉल्व करना, उनको भी तो हम कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अब अगर मैं यही पॉलिसी 2019 में देखूं, तो मुझे ये वाली सेटिंग्स 2019 में नहीं दिखेगी। अब यहाँ पे आता हूँ नेटवर्क में, डीएनएस क्लाइंट, यहाँ पे देखो मेरे पास, मेरे को वो सेटिंग नहीं दिखती है कॉन्फ़िगर वाली। कनेक्शन स्पेसिफिक डीएनएस सफिक्स दिखा रहा है, लेकिन कॉन्फ़िगर वाली नहीं है, सिर्फ एक ही है यहाँ पे, राइट? तो ये आपकी न्यू सेटिंग्स इन लोगों ने 2022 में डाली। नेक्स्ट कौन सी है? शो और हाइड मोस्ट यूज लिस्ट फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू। तो यहाँ पे अब स्टार्ट मेन्यू के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपका आ गया स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आ रहा है शो और हाइड मोस्ट यूज्ड लिस्ट फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू। अब मोस्ट यूज्ड एप्स कहने का मतलब ये है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे 2019 में जाऊं तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखेगा। स्टार्ट मेन्यू में गया, देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं दिख रहा वो वाला, बट यहाँ पे दिख रहा है 2022 में। ओके, डू नॉट कीप हिस्ट्री उसके बाद आता ऑप्शन, पर यहाँ पे आपका डू नॉट कीप हिस्ट्री के बाद नहीं है वो ऑप्शन 2019 में, राइट? तो ये भी आपकी सेटिंग नहीं आई है 2022 में ना। उसके बाद आईपी एड्रेस एक्सक्लूजन्स, तो ये आपका विंडोज डिफेंडर के अंदर आएगा। विंडोज डिफेंडर में कहाँ मिलता है? विंडोज डिफेंडर मिलेगा कंपोनेंट्स में। तो हम यहाँ पे आएंगे विंडोज कंपोनेंट्स में, इसके अंदर हमारे पास आएगा माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज डिफेंडर। ये रहा नीचे विंडोज डिफेंडर एंटीवायरस। यहाँ पे विंडोज डिफेंडर एंटीवायरस में पॉलिसी कौन सी थी? पॉलिसी थी आईपी एड्रेस एक्सक्लूजन्स। यहाँ पे था, कहाँ पे था? एक बार चेक कर लेते हैं, विंडोज कंपोनेंट्स में माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस में ही होगा। हाँ,
एंटीवायरस में जाके यहाँ पे जाएंगे हम एक्सक्लूजन्स में। अब यहाँ पे देखो आपको दिखा रहा है, यहाँ पे देखो 2022 में हम हैं इस टाइम पे, नहीं 2019 में हम लोग हैं, तो हम यहाँ पे नहीं दिखा रहा, देखो आईपी एड्रेस वाला। भी हम 2019 में काम कर रहे हैं, आईपी एड्रेस एक्सक्लूजन का कोई सेटिंग नहीं है यहाँ पे। अभी मैं 2022 में जाऊँ, मैं 2022 में हूँ, मैं यहाँ पे जाके चेक करता हूँ विंडोज कंपोनेंट्स। देन हमको यहाँ पे नीचे विंडोज डिफेंडर, विंडोज डिफेंडर एंटीवायरस कहाँ गया, विंडोज डिफेंडर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डिफेंडर, सॉरी ऊपर होगा, ये रहा। देन यहाँ पे इसको एक्सपेंड करोगे, यहाँ पे एक्सक्लूजन्स में देखो, यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस एक्सक्लूजन्स का ऑप्शन दिख रहा है। ये कहाँ पे दिख रहा है मुझे, 2022 में, लेकिन 2019 में ये ऑप्शन नहीं है मेरे पास। राइट, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, जो कुछ कुछ सेटिंग्स आपकी जो नहीं आई है, देखो ये भी आपकी नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं यूजर कॉन्फ़िगरेशन में जाके, सेम ये रिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज पैक वाली ऑप्शन। तो हम पहले 2022 में हैं, तो मैं पहले यहाँ पे जाता हूँ, इसको बंद करता हूँ। हम जाते हैं यूजर कॉन्फ़िगरेशन में, पॉलिसीज, देन यहाँ पे एडमिन टेम्पलेट्स, देन यहाँ पे कहाँ गए थे हम लोग इसके लिए, हम लोग गए थे इसके लिए कंट्रोल पैनल में। राइट, तो कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज ऑप्शंस, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे दिखेगा रेस्ट्रिक्ट लैंग्वेज पैक, ये रहा। ठीक है, अगर मैं ये चीज आपको 2019 में देखूं, तो मुझे यहाँ पे विजिबल नहीं होगी। आप यहाँ पे जाओगे यूजर कॉन्फ़िगरेशन में, पॉलिसीज में, विंडोज टेम्पलेट, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, यहाँ पे कंट्रोल पैनल रीजनल लैंग्वेज में देखो, यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्ट वाला ऑप्शन, यूआई लैंग्वेज रिस्ट्रिक्ट दिखा रहा है, लेकिन लैंग्वेज पैक वाला रिस्ट्रिक्शंस नहीं दिखा रहा है यहाँ पे 2019 में। राइट, एक आपकी रिमूव द मीट नाउ, सो रिमूव मीट नाउ भी देख लेते हैं एक बार। हम पहले जाएंगे यहाँ पे 2019 में, सॉरी 2022 में, यहाँ पे हमें देखना है रिमूव मीट नाउ, ये आपका यूजर पे लगेगी, इंप्लीमेंट करेगी। तो यूजर पे आप जाएंगे, यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू टास्क बार में, तो आप जाओगे स्टार्ट मेन्यू टास्क बार में, यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ देखो आपको दिख रहा है रिमूव, रिमूव मीट ढूंढना पड़ेगा। ये रहा रिमूव मीट नाउ आइकन। ओके, तो ये कहाँ मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है आपको 2022 में, लेकिन आप 2019 में जाओगे तो यही आपको चीज यहाँ पे नहीं मिलेगी, ये सेटिंग आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे देखो नीचे आओ, यहाँ पे देखो हमको यहाँ पे कहाँ मिला था हम लोगों को, यहाँ मिला था हम लोगों को रिमूव मीट नाउ, उसके ऊपर था रिमूव द सिक्योरिटी मेंटेनेंस आइकन। अब यहाँ पे जाके चेक करते हैं रिमूव पे, यहाँ पे देखो नहीं है, सिक्योरिटी मेंटेनेंस आइकन दिख रहा है, लेकिन इसके नीचे आपका रिमूव नेटवर्किंग आइकन है, मीट नाउ का आइकन रिमूव नहीं कर सकते आप यहाँ से। राइट, तो ये आपका नया था। नाउ नेक्स्ट कौन सा था आपके पास, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद ये प्रिंटर का है, अनेबल डिवाइस, तो ये यूजर कंप्यूटर दोनों में है। तो हम यहाँ पे पहले यूजर पे देख लेते हैं, कंट्रोल पैनल में जाएंगे, प्रिंटर्स में जाएंगे। ठीक है, 2022 में आते हैं प्रिंटर्स में, तो हम यहाँ पे आते हैं कंट्रोल पैनल में, प्रिंटर्स, कंट्रोल पैनल, प्रिंटर्स, प्रिंटर्स में ऑप्शन है हमारे पास अनेबल डिवाइस। तो ये रहा अनेबल डिवाइस कंट्रोल, कंट्रोल प्रिंटिंग रिस्ट्रिक्शंस, ये 2022 में है, लेकिन 19 में आपको ये सेटिंग नहीं मिलेगी। प्रिंटर्स में आओ, तो देखो आपको यहाँ पे अनेबल वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा, अनेबल डिवाइस वाला सेटिंग नहीं है। राइट, लास्ट लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड यूएसबी प्रिंटर्स, तो यहाँ पे देखो दोबारा से 2022 में, तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड, ये भी आपको ये मिलेगी लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड यूएसबी कनेक्टेड प्रिंटर डिवाइसेस, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको ये सेटिंग्स नहीं मिलती है 2019 में। तो ये कुछ सेटिंग्स हमारे पास नहीं आई है, ठीक है, जो हम लोग देख सकते हैं। ओके, और जो हम यूज भी कर सकते हैं 2022 के अंदर। ये था आपका ग्रुप पॉलिसी का
पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या क्या नया आया है 2022 में ग्रुप पॉलिसीज में, कौन कौन सी सेटिंग्स नहीं आई है। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।